आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज का जो विषय है वो आप सबके सामने है। ऋषिकेश में जो कूड़े का जो पहाड़ है और गुमानी वाला में जो इसका निस्तारण प्लांट बना है तो उसके सबसे नजदीक जो मेरा घर है। और हवाई दूरी जो है 100 मीटर की है। और पैदल चलेंगे तो 200 मीटर दूरी पे जो है ये प्लांट लगा हुआ है। तो विगत जब से ये प्लांट आया तब से लेकर अब तक गुमाने वाले की जो जनता है मातृ शक्ति है, क्योंकि हम जो गुमाने वाले में जो लोग रहते हैं हम लोग पहाड़ों से पलायन करके जो यहाँ पे आए हैं। और 100 गज 50 गज 80 गज 200 गज 150 गज लेकर हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा यहाँ पे जो है करते हैं। ये आम लोग ही यहाँ पे रहते हैं। तो विगत कई वर्षों से काफी बस्ती जो है आसपास गुमाने वाला भी काफी भरपूर हो गया है जनसंख्या के आधार पे। और बहुत पूरा मकान कहीं जगह खाली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सीमित संसाधनों वाले लोग रहते हैं। तो हमारे दिन भर पुरुष लोग तो हम लोग काम करते हैं और महिलाएं जो है वहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। विगत 19 महीने से इस बात को लेकर अ, ये जो कूड़ा निस्तारण प्लांट यहाँ पे लगा है उसका विरोध चल रहा है 19 महीने से। 19 महीने का आंदोलन चला है इसमें। तो सरकार ने जितनी भी बात उन लोगों की सुनी है, आंदोलनकारियों की मातृ शक्ति की, जिन्होंने लोगों ने आंदोलन वहां पे लीड किया, तो उनकी बात का एक भी जो है अंश अगर सरकार ने माना है और या जनप्रतिनिधि ने माना है, जो वर्तमान उस टाइम जनप्रतिनिधि थे और आज भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने एक भी बात उनकी मानी है तो कहीं बताओ। तो आखिरकार भाई उनकी ये मांग थी कि कूड़ा घर बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अब कूड़ा भी हमारा ही है और निस्तारण भी सरकार को करना है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अब ऋषिकेश इतना जनसंख्या के आधार पर इतना कूड़ा, पहले ही एक हमारा पूरा शहर जो है लोग इतने परेशान हैं। गोविंद नगर का जो कूड़े का पहाड़ है, विगत 20 सालों से जो है जब से शहर ऋषिकेश बना तब से लेकर अब तक जो है कूड़े का उसमें डालने का काम किया जा रहा है। तो वहां पे भी लोग बहुत परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर कूड़ा निस्तारण प्लांट बनना चाहिए था। लेकिन गांव वालों की ये मांग थी, जो क्षेत्रवासी है गुमाने वाला, उनकी ये मांग थी कि ये गांव की कुछ दूरी से 1 किलोमीटर दूरी को ले बने, जंगल में है। वैसे भी ये ऑलरेडी जो है वन विभाग की जमीन जो है आवंटित हुई है, सरकार के द्वारा कराया गया है काम। लेकिन इतनी जल्दबाजी इसमें और लोगों के जो है जितने भी सुझाव क्षेत्रवासियों के आए होंगे, क्षेत्रवासियों ने इतना 19 महीने तक आंदोलन किया। जहां जहां उन्होंने पटल पे बात रखी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में भी ये बात गई है। उच्च न्यायालय के उसमें कुछ गाइडलाइन है। लेकिन जो हमारे ऋषिकेश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आज सवाल उन पर खड़ा होता है कि भाई आपने कितनी बातें यहाँ पे सुनी हैं, कितनी बातें अमल में आई हैं, कितनी बातें सरकार में रखी हैं, कितनी जो है लोगों की समस्याओं को जो है आपने समाधान हेतु कुछ इसमें 1 इंच भी कहीं जो है भाई आपने कूड़ा घर का इतना विरोध चला, लेकिन आखिर वो बन ही गया। चलो तब भी लोग संतुष्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बताया भाई हमारा जो है कूड़ा, जमीन में पानी नहीं होगा, यहाँ पे कूड़ा आएगा तो सीधा उसका निस्तारण होगा। तो जब ये कूड़ा घर यहाँ पे बन रहा था तो इस पर जो है ये बताया गया कि फ्रेश कूड़ा आएगा, जो डेली घरों से आता है, कलेक्शन होता है और उसका तुरंत रिसाइकलिंग होगा। पन्नी अलग होगी, कंपोस्ट अलग होगा, जो भी उसकी प्रक्रिया है वो प्लांट पूरा वहां पे लगा हुआ है। और इस तरीके से कूड़ा चल जाए, कोई बदबू या गंदगी फैलने की उम्मीद नहीं है। तो लोगों ने चलो एक बार विश्वास कर दिया, फेथ भी कर दिया। और जब सवाल ये आज खड़ा होता है कि जब आपने कूड़ा घर बनाया तो रोड क्यों नहीं बनाई? कूड़ा घर तो वन विभाग की जमीन आपको मिल गई, लेकिन रोड में वन विभाग कहाँ से आ गया? रोड आपने क्यों नहीं, अप्रोच रोड जो है वन विभाग की रोड जो जंगल को जाती है, वो आपने जो है उसमें पक्का क्यों नहीं कराया? ये पक्का क्यों नहीं हुआ वो? कूड़ा गाड़ी तभी तभी आने की बात हुई जब यहाँ रोड पक्का होगा, तभी गाड़ी आएगी।
ऐसा भी गांव वालों से जो है आपने कमिटमेंट किया था, लेकिन वो भी कमिटमेंट आपका पूरा नहीं हुआ। रोड बनी आधी अधूरी बनी, उसमें पत्थर उछल के लोगों के शटर में लग रहे हैं, लोगों के कांच के शीशों में लग रहे हैं, किसी को पत्थर चोट लग रहा है। वो भी विगत 4-6 महीने से जो है अस्त व्यस्त स्थिति चल रही है यहाँ पे। 4-6 महीनों से अस्त व्यस्त स्थिति चल रही है, किसी के पत्थर लग रहे हैं, कि कई बार झगड़े भी हो गए हैं इस विषय को लेकर कि चौक के थाने में जाकर। तो अब हमारा सवाल ये कि जब बात ये हुई थी गोविंद नगर का जो कूड़ा है, यहाँ पे डायरेक्ट कूड़ा आएगा, गोविंद नगर का कूड़ा वहीं पे निस्तारण होगा। ऑलरेडी गोविंद नगर कूड़े में एक प्लांट लगा था कूड़ा निस्तारण का, लगभग 3-4 साल से वो लगा हुआ वहां पे। तो उस प्लांट से गोविंद नगर को जो कूड़ा है उसका निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन है वो ठेकेदार जिसको इतना ठेका दिया गया, और उसने कितना टन कूड़ा वहां से निस्तारण किया, कितना टन कूड़ा वहां से हटा? वो तो स्थानीय लोग ही बताएंगे, स्थानीय पार्षद वहां पे काफी जागरूक लोग हैं, कुछ आंदोलन करते करते बेचारे उस कूड़े के लिए भी काफी लोग आंदोलन करते करते जो है थक चुके हैं। तो वो लोग बताएंगे कि भाई उस जो रिसाइकलिंग प्लांट वहां पे लगा था, तो उसमें कितना करोड़ रुपए का खर्चा आया, और कितना उसमें जो है कितना टन उसने जो है कंपोस्ट खाद निकाली, कितना टन उसने जो है कूड़ा निस्तारण किया, कूड़ा छटाई करी, और कितना टन कूड़ा कहाँ गया। तो उस कूड़े को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, और लोग ये चाहते हैं कि गोविंद नगर का जो कूड़ा है वो वहीं पर निस्तारण हो, और नया कूड़ा के लिए लोग जब सड़क बन जाए तब ये कूड़ा यहाँ पे है। ये मांग है लोगों की, मातृशक्ति की मांग है, वहाँ के युवाओं की मांग है, वहाँ के बुजुर्ग लोगों की मांग है। वो बीमारी न फैले, कोई ऐसा ठीक है आपने बना दिया। पहले तो 19 महीने तक आंदोलन करने वालों को मैं सैल्यूट करता हूँ, मातृशक्ति को, और जिन्होंने वो आंदोलन लीड किया। लेकिन सवाल ये है कि 19 महीने आंदोलन करके जो है आपने कितनी बार जो है जनप्रतिनिधि हमारे इस बीच में आए, उन्होंने पब्लिक को समझाया, ये सरकार से बात की, ये सामंजस्य बिठाया, ये समन्वय बिठाया कि भाई चलो ठीक है हम इस प्रकार से काम करेंगे, कोई ऐसा क्षेत्र के जो अगल बगल के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी एयरपोर्ट की बात आ जाती है, कभी चील कौओं की बात आ जाती है, कभी कई सारी चीजों की बात आ जाती है। तो हम लोग उससे प्रभावित हैं। 100 मीटर पे जो है हमारा हवाई दूरी 100 मीटर, सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग हैं। तो हमारी कहाँ पे सुनी गई? हमारे आंदोलनकारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति की बात केवल मातृशक्ति ये करेंगे, मातृशक्ति को हम चुनाव में करेंगे, जो मातृशक्ति सड़कों पे है, तो वो कौन सी मातृशक्ति है? वो मातृशक्ति नहीं है। ऐसा विकास विकास होना चाहिए, और शहर की जो समस्याएं उनका निस्तारण भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं जिससे 19 महीने तो आंदोलन करना पड़ रहा। और ऐसा विकास भी क्या चाहिए जो है मातृशक्ति बेचारे इतनी कड़ी धूप में सड़क में है, पानी भी पीने के लिए उनके लिए बेचारों की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन सा विकास है? ये कैसी बात है जो उनकी बात सुनी नहीं जा रही है? ये क्या, ये वोट बैंक, ये वोट नहीं देते हैं, ये आपका विरोध करते हैं, या इनका क्या सिस्टम है? और या आप भेदभाव करते हैं इन लोगों से? क्लियर करें, जो जितने भी हमारे अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, पहले वाले जनप्रतिनिधि भी, भाई आपने इनकी बात कहाँ तक रखी, सरकार में पटल तक रखी। ठीक है, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, आपका काम था सरकार तक उस बात को पहुंचाना। काम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो कर्तव्य था वो ये था कि वे सरकार में, भाई आप नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, सभी जगह आपकी सरकार है। तो आपने समन्वय बिठाया, कहीं पे नहीं बिठाया, वार्तालाप करी नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो कूड़ा निस्तारण प्लांट वहां पे लगाया गया था, उससे वहां का कूड़ा निस्तारण क्यों नहीं हुआ, और गोविंद नगर का कूड़ा आप यहाँ पे ला रहे हो? तो सबसे बड़ा विरोध ये कि भाई जब गोविंद नगर का कूड़ा जब यहाँ पे आएगा, वो सड़ा हुआ कूड़ा, ऋषिकेश पूरा शहर उससे परेशान है। सबसे बड़ी ऋषिकेश शहर की ये भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब ऋषिकेश की जनता इतनी परेशान है, तो यहाँ पे जब वो कूड़ा आएगा, उसकी जो बदबू चलेगी, तो किसी महामारी बीमारी, इतना क्षेत्र जो है मनसा देवी, गुमानी वाला और भट्टों वाला, और आपका इतना बड़ा क्षेत्र से प्रभावित होगा। तो इस पर नगर निगम या सरकार, भाई ठीक है आप नया कूड़ा लाओ, रोड बनाओ और नया कूड़ा लाओ, कोई बात नहीं। आपने प्लांट बना दिया, आपने जनता की नहीं सुनी, कोई बात नहीं, तब भी जनता ये कह रही है चलो कोई बात नहीं। तो ये तानाशाही, और इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, जब वहां पे ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, तो आप नया को अब आप कूड़ा डालना बंद करो, और उस कूड़े को निस्तारण करना शुरू करो। उस कूड़े का निस्तारण करो आप वहीं पे गोविंद नगर में, और जितना जल्दी आप कर सकते हो ये आप सरकार जाने, नगर निगम जाने, और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि वो जाने।
लेकिन यहाँ पे लाके आप उसे रिसाइकलिंग करोगे तो या तो बदबू और महामारी बीमारी फैल जाएगी। पर ठीक है, आप करंट का जो कूड़ा निकल रहा है आप अब मत डालो ना वहाँ पे, आप सीधा यहाँ पे लेके आओ उसको। तो घुमाने वाला की मातृ शक्ति भी मातृ शक्ति है, और घुमाने वाले के लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, 19 महीने तक आंदोलन चलाया। अब सवाल खड़े ये हैं कि भाई जो रिसाइकलिंग प्लांट वहां पे लगाया क्यों गया था, जब उसने कोई काम ही नहीं करना था, जब वो कूड़ा आपने यहाँ लाना ही था तो आपने विगत 4-5 साल से वहां पे जो है रिसाइकलिंग प्लांट लगाया था गोविंद नगर कूड़ेदान में, जो वहां पे स्थान है। तो जब उसने कूड़ा निस्तारण करना ही नहीं था तो आपने वहां पे भी करोड़ों अरबों रुपए करोड़ों रुपए जिसमें खर्च हुआ होगा। ये किसकी व्यवस्था थी, ये कैसी व्यवस्था है? और सवाल ये है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पे, सरकार पे और क्षेत्रीय लोगों ने जो अपनी आवाज उठाई तो आपने उनकी बात कहां तक सुनी? और रोड 6 महीने से ऐसे क्यों लटकी हुई है? जब बात ये हो रही है कि भाई कूड़ा तब जाएगा, गाड़ियां इसके ऊपर, जब ट्रैफिक का भारी दबाव होगा, धूल मिट्टी उड़ेगी, लोगों के घर में जाएंगे, बच्चे बच्चे बीमार होंगे, परिवार बीमार होंगे लोगों के, वहां बहुत भीड़ भरी रोड है। तो फिलहाल आप विकल्प के तौर पे जो है, हारतोड़ी जी, जय श्री राम, जय श्री राम, 12 महीने 4 ठीक। तो विकल्प के तौर पे आप जो है दूसरी जो 100 फीट वाली रोड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि हमारा ये मांग है, हमारी ये डिमांड है, रोड बने और जो गोविंद नगर का जो पुराना कूड़ा है उसका निस्तारण गोविंद नगर में ही किया जाए। ऋषिकेश के लोगों को भी इससे मुक्ति दी जाए और घुमाने वाले के लोगों को भी इससे बचाया जाए। जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आगे आए और इन समस्या का समाधान करें। आपको इसलिए जनता ने चुन के भेजा है कि हमारी समस्याओं का समाधान आप करेंगे। तो हमारा बस यही कहना है कि ये यही मुद्दा है, यही विशेष मुद्दा है कि भाई आप गोविंद नगर का कूड़ा का निस्तारण वहीं करो, और यहाँ पे आप जो है जो जो नया कूड़ा, फ्रेश कूड़ा आ रहा है उसको रिसाइकिल करो और रोड बनाओ। फिर उसके बाद तब तक आप अपनी अप्रोच रोड जो आपके पास है फॉरेस्ट की, उसमें आप जो है अपना जो है वो करो, उससे कूड़ा लाओ। लेकिन गोविंद नगर का कूड़ा यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल डेफिनेट है। और यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी, बीमारी फैलने की पूरी पूरी आशंका है। तो सरकार से मेरा ये विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और ऋषिकेश के पूर्व मंत्री एवं सम्मानित विधायक जी हमारे, और मेयर साहब से भी, और जितने भी जनप्रतिनिधि जो है जनता के समाज का कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी रखते हैं, उनसे भी मेरे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी हमारा सहयोग करें। और चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, चाहे यूकेडी के हों, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चे के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, तो आप सामाजिक मुद्दों को लेकर, सरोकार को लेकर अपनी राजनीति में जो है राजनीति करते हो, तो मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप भी आएं और हमारी समस्या के साथ खड़े रहें। हमारे विचारों को जो है आप देखें कि लोगों की समस्याएं जो है यहाँ पे, लोगों बच्चे जो है खाना नहीं खा पा रहे उस दिन से, जब से वो कूड़े की बदबू यहाँ फैली है जो गोविंद नगर में चलती है। हम गोविंद नगर के, ऋषिकेश के क्षेत्रवासियों से भी इतना साल आपने झेला है, कैसे झेला है? तो ये दंश जो है इससे कहीं ना कहीं समस्या न बने, विकराल समस्या। आप पुलिस लेकर तो कर सकते हो, जैसे आपने जबरन पीएससी लगाकर, पुलिस लगाकर, आपने जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने हम पे पुलिस लगाकर जबरदस्ती कूड़ा घर बनाया, इसके लिए भी हम जो है, चलो कोई बात नहीं। अब जबरदस्ती आप पुलिस भेजकर मुकदमे लगाकर या पीएससी लगाकर हमको धकेल के मातृ शक्ति, जिस जिस मातृ शक्ति आप 12 भाग मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, तो वो भी मातृ शक्ति है जो सड़कों में बैठी हुई है, रात भर बैठ रही कल। और 3 ट्रक आप जो है खड़े करके चले गए, मेन रोड आपने जाम कर रखी है नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा। तानाशाही देखो ना, कितनी तानाशाही बताओ। उन ट्रकों को वापस ले जाओ फिलहाल, रोड तो खाली करो, कोई एम्बुलेंस जाएगी, कोई 108 बुलाएगा, कोई 112 पे कॉल करेगा, पुलिस कैसे उसके कैसे सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य की, पुलिस की, कानून की सुविधा कैसे मिलेगी उसको? आप जवाब दो नगर निगम ऋषिकेश, और जनप्रतिनिधि हमें जवाब दें कि भाई हम गलत कहाँ पे हैं। आप आए ना हमारे बीच में, जो आपने आपके कार्यकाल में ये हुआ है, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। इस उपलब्धि अगर आपने लाए हैं तो इसका समस्या जो इसमें आ रही समस्याओं का समाधान भी करें। और सभी जनप्रतिनिधि से मेरा विनम्र निवेदन है कि घुमाने वाले की जनता के साथ आप जो है हमारी समस्याओं के साथ खड़े रहें। और सब जगह प्रभावित हम लोग हैं, क्योंकि हम कूड़े, अब हम जैसे गोविंद नगर के लोग बेचारे, आसपास के लोग प्रभावित थे, ऐसे हम प्रभावित होंगे। तो ये जो समस्या आ रही है इनको आप जो है निस्तारण करें, मेरा विनम्र निवेदन है घुमाने वाला की जनता से। और जितने भी जनप्रतिनिधि जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भी हमारे बीच में आए और इन समस्याओं को जो है निस्तारण करें कि गोविंद नगर का कूड़ा गोविंद नगर में निस्तारित हो,
और यहाँ नया कोड आए, रोड बन जाए, उसके बाद नया कोड आए। तो साथियों, इतनी बात थी आपके बीच में रखने के लिए। और जो है समय समय पे इस कूड़ा निस्तारण को लेकर जो भी अपडेट होगी, क्योंकि हम प्रभावित लोग हैं, जो भी अपडेट होगी और जिसका भी सहयोग मिलेगा, समय समय में हम आपके बीच में आएंगे और आपके बीच में रखेंगे। गोविंद नगर के कूड़े को जो है वहीं निस्तारित करें, ये हमारा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है। और सभी जितने भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन है कि आप हमारा घुमाने वाले की जनता का जो है सहयोग करें। मनसा देवी, घुमाने वाला, भट्टों वाला, आपका जो है घुमाने वाला, जितनी भी जनता इससे प्रभावित हो रही है, उनकी रक्षा करें और उनके इस समस्या के समाधान हेतु आगे आए। जो भी आगे आएगा उसको भी वोट भी मिलेगा और उसका जो है आगे की रणनीति जो है घुमाने वाले की जनता तय करेगी, भाई हमें किसके साथ, कौन अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, किस प्रकार का जनप्रतिनिधि हमारा होना चाहिए, जो हमारा सहयोग करे, समय समय में हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। प्रयास करे, होना ना होना एक अलग बात है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम साथियों।